अगर आपको ये वीडियो इंग्लिश या तेलुगु में देखना है तो डिस्क्रिप्शन चेक कीजिए। हेलो दोस्तों, आज का टॉपिक है एस्ट्रोलॉजी। ये बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है। एस्ट्रोलॉजी में हम भविष्यवाणी राशिफल के बारे में जानते हैं। ये थोड़े लोग मानते हैं, थोड़े लोग नहीं। ये अपने विचार के ऊपर डिपेंडेंट है। मैंने इस पर 2 हफ्ते काम किया है, तो मैं आपको कितना सिंपल हो सके उतना सिंपल मैं आपको समझाना चाहता हूँ। मुझे लगता है कि एस्ट्रोलॉजी एक कॉम्प्लेक्स मैथ्स है। देखा जाए तो बहुत सिंपल है जब आप डीप में जाते हो। आज हम इस एपिसोड में एस्ट्रोलॉजी के बेसिक्स, ग्रह और सूर्य के हलचल का महत्व, राशिफल को कैसे देखते हैं और एस्ट्रोलॉजिकल कैलकुलेशंस और कुछ भविष्यवाणी देखेंगे। तो पहले एस्ट्रोलॉजी यानी क्या? एस्ट्रोलॉजी यानी एक सूडो साइंस है जो आकाश में रहने वाले प्लैनेट्स का हलचल की वजह से अपने ह्यूमंस पे कैसा इफेक्ट गिरता है वो बताता है। पहले हम समय के रिलेटेड जो यूनिट्स है, सेकेंड से लेकर ईयर तक, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। फिर बाद में एस्ट्रोलॉजी के रिलेटेड जाएंगे। पहला सेकेंड्स और मिनट्स। 1 घंटे में 60 मिनट्स होते हैं और 1 मिनट में 60 सेकेंड्स होते हैं। ये बैबिलोनियंस ने निकाला है। ये एक्चुअली बैबिलोनियंस हेक्साडेसिमल यूज करके इन्वेंट किया है। यही हम क्लॉक्स में यूज करते हैं। अब देखते हैं दिन। अर्थ 23 आवर्स 56 मिनट्स अप्रोक्सीमेटली 24 आवर्स लेता है अपने एक्सिस में घूमने के लिए। पहले के जमाने में ऐसे मानते थे कि 12 घंटे है, 10 घंटे सुबह और 1 घंटा सूर्योदय के लिए, 1 घंटा सूर्यास्त के लिए। फिर बाद में नाइट के वक्त कुछ वाटर क्लॉक्स यूज करके और 12 घंटा है करके डिक्लेयर किया है और फिर इन टोटल 24 आवर्स करके प्रूव किया है। अब देखते हैं हफ्ता। हफ्ता यानी वीक। एक वीक में 7 डेज होते हैं। बहुत से लैंग्वेजेस में हफ्तों का नाम क्लासिकल प्लैनेट्स के नाम रखे हैं। क्लासिकल प्लैनेट्स यानी सैटर्न, जुपिटर, मार्स, सन, वीनस, मर्क्यूरी और मून। और अपने को पता है कि दिन में 24 आवर्स होते हैं। तो क्लासिकल प्लैनेट हर एक घंटा रूलरशिप लेते हैं। तो उनका सीक्वेंस जो है, जो मैंने ऊपर जैसा बताया वैसे। दिन का नाम ग्रह से संबंधित है, यानी जो उस दिन के पहले घंटे में जो रूलरशिप में आता है उसका नाम दिया है। अगर सन रूलरशिप में आता है पहले घंटे तो वो संडे, अगर मून आता है तो मंडे, मार्स आता है तो ट्यूसडे, मर्क्यूरी आता है तो वेडनेसडे और जुपिटर आता है तो थर्सडे, वीनस आता है तो फ्राइडे और फिर सैटर्न के लिए सैटरडे। तो आप ये फोटो देखोगे तो आपको 24 आवर्स में कौन सा प्लैनेट रूलरशिप में आता है तो एक क्लैरिटी आएगा। महीना का जो कैलकुलेशन है वो मून के रिलेटेड है। तो एक महीने में कितने दिन होते हैं? थोड़ी जन कहते हैं 27.3 डेज, थोड़ी जन कहते हैं 29.53 डेज। पर इन दोनों में से कौन सा सही है? देखा जाए तो दोनों भी सही है और दोनों के अपने अपने कैलकुलेशन है। 27.3 डेज को साइडरियल मंथ कहते हैं। 29.53 डेज को साइनोडिक लूनार मंथ कहते हैं। याद रखिए कि अर्थ अपने ऑर्बिट में सन के अराउंड मूव होता है। साइनोडिक पीरियड जो है वो सन, अर्थ, मून के रिलेटिव पोजीशन से संबंधित है। तो अगर समझो आप फुल मून से काउंटिंग स्टार्ट किए तो एक साइडरियल मंथ होने तक फुल मून नहीं आएगा, क्योंकि मून को थोड़ा ज्यादा डिस्टेंस ट्रैवल करना पड़ता है सेम सन अर्थ मून अलाइनमेंट आने के लिए। तो 27.3 डेज में साइडरियल के मंथ में अर्थ अपने ऑर्बिट में सन के अराउंड घूमता है। तो पर मून को वो अलाइनमेंट को कैचअप करने के लिए 2 दिन एक्स्ट्रा लगते हैं। तो इसलिए 29.53 डेज करके ऐसा बोलते हैं। और याद रखिए कि मून अपने भी एक्सिस में घूमता है और वो घूमने के लिए 27.3 डेज ही लेता है। तो मुझे लगता है कि आपको एक क्लैरिटी आया होगा कि 29.53 और 27.3 डेज का फर्क क्या है। अब देखते हैं साल यानी ईयर। एक ईयर में 12 मंथ्स होते हैं और अर्थ को 365.25 डेज लगता है एक रेवोल्यूशन मारने के लिए सन का। अब लीप ईयर के बारे में समझते हैं। एक्चुअली हम 0.25 डेज तो स्पेंड नहीं कर सकते, तो 4 into 0.25 1 डे देता है। तो हम हर 4 साल में 1 डे ऐड करते हैं ताकि टाइम के साथ सिंक्रोनाइज हो। हर एक रिलीजन का अपना अपना
कैलेंडर्स होता है उन्होंने 365 डेज को अपने हिसाब से डिवाइड किया है, जैसे कि हिब्रू कैलेंडर, इस्लामिक कैलेंडर, अरेबिक कैलेंडर, हिंदू कैलेंडर, ईरानी कैलेंडर, ग्रेगोरियन कैलेंडर एक्सेट्रा। अपने हिंदूज में दो तरह के कैलेंडर्स होते हैं, एक लूनार कैलेंडर और एक सोलर कैलेंडर। सोलर कैलेंडर में महीनों का नाम राशियों का दिया है। तो अब हम कुछ एस्ट्रोलॉजी के बेसिक्स के बारे में और उनके टर्मिनोलॉजीज के बारे में डिस्कस करेंगे। तो इससे पहले आप प्लैनेट्स और राशियों का सिंबल्स कैसा है थोड़ा ध्यान से देखिए। राशिफल यानी क्या? राशिफल एक एस्ट्रोनॉमिकल चार्ट या डायग्राम है जिसमें हम सन, मून और कुछ प्लैनेट्स का एस्ट्रोलॉजिकल एस्पेक्ट्स और सेंसिटिव एंगल्स दिखाते हैं, जिससे हम कुछ इवेंट यानी किसी का बर्थ बताते हैं। एक्लिप्टिक यानी क्या? अर्थ का जो ऑर्बिट है सूर्य के और उसे एक्लिप्टिक कहते हैं। ज़ोडिएक प्लेन यानी क्या? आसमान में ज़ोडिएक प्लेन करके एक एरिया है जिधर एक्लिप्टिक को वो एक नॉर्थ और साउथ में अप्रोक्सीमेटली 8 डिग्री का अंतर दिखाता है, और सारे मून्स और कुछ सारे प्लैनेट्स और सन का जो रेवोल्यूशन ऑर्बिट्स है सब इस ज़ोडिएक प्लेन में ही गिरते हैं। एस्ट्रोलॉजिकल साइन यानी क्या? एस्ट्रोलॉजिकल साइन को राशि भी कहते हैं, नहीं तो ज़ोडिएक साइन भी कहते हैं। वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी के अनुसार 12 एस्ट्रोलॉजिकल साइंस एक्लिप्टिक के 30 डिग्री सेक्टर जो वर्नियल इक्विनोक्स से स्टार्ट होता है, एक्लिप्टिक का एक सेलेस्टियल इक्वेटर के साथ जो इंटरसेक्शन है उसे वर्नियल इक्विनोक्स कहते हैं, जिधर मेष राशि रहता है। एस्ट्रोलॉजिकल साइंस का ऑर्डर ये है: मेष, वृष, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृषक, धनु, मकर, खंभू, मीन। 13th एस्ट्रोलॉजिकल साइन भी है, उसे हफियुकस कहते हैं। ये वृषक और धनु के बीच में रहता है। थोड़े एस्ट्रोलॉजिस्ट इसको कंसीडर करते हैं, थोड़े लोग नहीं करते हैं। हर एक राशि को एक रूलर होता है, जैसे कि मैं यहाँ पे एक टेबल लिखा है, आपको एक आइडिया आएगा कि हर एक राशि का कौन सा प्लैनेट रूलर है। तो मुझे लगता है कि अभी तक आपको एस्ट्रोलॉजिकल टर्मिनोलॉजीज के ऊपर एक क्लैरिटी आया है। अब हम थोड़े डीप में जाते हैं। अगर आपको एस्ट्रोलॉजी पढ़ना हो तो आपको कुछ बेसिक्स लगेंगे, जैसे कि 12 ज़ोडिएक साइंस के रिलेटेड यानी राशि, 12 राशियों के बारे में पता रहना चाहिए, सन, मून और प्लैनेट्स के बारे में पता रहना चाहिए, और हॉरोस्कोप के 12 हाउसेस। एस्ट्रोलॉजी के 12 घर या हाउसेस एक सर्कल शेप चार्ट या व्हील में अरेंज किया होता है। व्हील ऑफ हाउसेस और ज़ोडिएक व्हील पे कंफ्यूज मत होइए, दोनों व्हील्स अलग है। अर्थ का जो 24 घंटे का रोटेशन व्हील ऑफ हाउसेस उस पे निर्भर है। आपके एग्जैक्ट बर्थ टाइम और एस्ट्रोनॉमिकल बर्थ कोऑर्डिनेट्स का कैलकुलेशन के अनुसार ये दोनों व्हील्स का एक के ऊपर एक सुपर इम्पोज किया होता है, और उस पे प्लैनेट्स का पोजीशंस ड्रॉ करते हैं इस सुपर इम्पोज चार्ट में। एक बात का ध्यान रखिए, ज़ोडिएक साइन डिविजन्स आउट डिविजन्स के साथ लाइनअप नहीं है। ऐसा होना बहुत रेयर है, क्योंकि ये पूरा बर्थ प्लेस और बर्थ टाइम पे डिपेंडेंट है। एक बात का ध्यान रखो कि 12 हाउसेस वो उनके ओरिजिनल पोजीशंस पे ही है। व्हील ऑफ हाउसेस ही हमेशा इसी तरह रहना चाहिए। पहला हाउस लेफ्ट साइड में। ज़ोडिएक व्हील जन्म डेटा के अनुसार घुमाया जाता है। हाउसेस चार्ट में हाउस का नाम काउंटर क्लॉकवाइज में लिखा जाता है। सन साइन और मून साइन। सन साइन का मतलब कौन से पोजीशन में ज़ोडिएक प्लेन में कौन से राशि के पास है। मून साइन यानी कौन से पोजीशन में मून ज़ोडिएक प्लेन में यानी कौन से राशि के पास है। सन साइन के लिए आपको डेट ऑफ बर्थ और मंथ का जरूरत पड़ता है, पर मून साइन के लिए आपको डेट ऑफ बर्थ, मंथ, टाइम ऑफ बर्थ और बर्थ कोऑर्डिनेट्स भी लगते हैं। मून एक महीने में ज़ोडिएक व्हील का पूरा चक्कर मारता है, यानी वो 12 राशियों को एक महीने में पूरा विजिट करता है, यानी वो हर एक राशि के पास अप्रोक्सीमेटली 2 दिन रहता है। इसलिए आपको एग्जैक्ट टाइम पता रहेगा तो आपको एक आइडिया आएगा कि कौन से टाइम पे मून कौन से राशि के पास है। अब हम इस बेसिक्स के साथ और डीप में जाते हैं। व्हील ऑफ हाउसेस में जो लाइंस डिवाइड करते हैं हाउसेस को, उसको कस्प कहते हैं। 4 कस्प बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। फर्स्ट कस्प को एसेंडेंट या लग्न कहते हैं, 4th कस्प को आईसी कहते हैं, 7th कस्प को डिसेंडेंट कहते हैं, 10th कस्प को एमसी या मिड हेवन कहते हैं। प्लैनेट्स को 2 तरह से डिस्क्राइब कर सकते हैं। वो प्लैनेट कौन से
जगह पे है जोडियाक व्हील में, नहीं तो वो कौन से जगह पे है व्हील ऑफ हाउसेस में। फॉर एग्जाम्पल समझो कि दो जन को लिब्रा साइंस यानी तुला साइन हो सकता है, एक का तुला साइन 5th हाउस में, एक का तुला साइन 12th हाउस में, पर दोनों अलग अलग लोग हैं। डेली सनसाइन हॉरोस्कोप जो हम न्यूज़पेपर्स में देखते हैं वो ऐसा अज्यूम करके लिखते हैं कि आपका सन जो है वो 1st हाउस में है करके। राइजिंग साइन यानी क्या? राइजिंग साइन यानी एक राशि है वो जो एसेंडेंट यानी लग्न के पास आता है उसे राइजिंग साइन कहते हैं। राइजिंग साइन नेटल चार्ट में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। राइजिंग साइन का रूलर जो है वही पूरा नेटल चार्ट का रूलर माना जाता है। राइजिंग साइन डिटरमाइन करने के लिए आपको सिर्फ सन साइन से ही मतलब है। तो आप यहाँ पे एक चार्ट दिया है मैंने, वो थोड़ा ध्यान से देखिए, आपको एक आइडिया आएगा कि आपका सन साइन के हिसाब से आपका राइजिंग साइन क्या होगा। एक बात का ध्यान रखो, प्लैनेट्स अपने पोजीशंस में रहते हैं पर उनका जो मूवमेंट जो है वो ट्रैकिंग करना बहुत मुश्किल है और वो बहुत बड़ा चैलेंज भी है। एग्जाम्पल के लिए समझो कि एक बंदा 5 सितंबर 2020 9:15 PM को पैदा हुआ है, तो उसका सन साइन रहेगा कन्या जो मर्क्यूरी कंट्रोल करता है, उसका मून साइन रहेगा मेष जो मार्स कंट्रोल करता है, उसका राइजिंग साइन रहेगा वृष जो वीनस कंट्रोल करता है। सूर्य 5th पोजीशन में है और चार्ट रूलर वीनस है। तो इसी तरह दूसरे प्लैनेट्स का साइन भी ऐसे ही बताते हैं, यानी मर्क्यूरी साइन, वीनस साइन क्या है, जोडियाक प्लेन में वो कौन से राशि के पास है, आपके बर्थ टाइम और बर्थ कोऑर्डिनेट्स के हिसाब से, और इन पोजीशन से वो थोड़े कंक्लूजन्स निकालते हैं आपके लाइफ के एस्पेक्ट्स के ऊपर। एग्जाम्पल के लिए समझो कि एक बंदा एस्ट्रोलॉजर के पास गया और पूछता है कि उसका हेल्थ कैसा है, तो वो अभी एस्ट्रोलॉजर आपका डेट ऑफ बर्थ का टाइम और बर्थ कोऑर्डिनेट्स मांगता है, और फिर वो सन साइन, मून साइन और बाकी के प्लैनेट्स उस टाइम पे कौन से पोजीशन में है वो पूरा वो राशिफल में लेता है। तो अभी आपने हेल्थ के बारे में पूछा, तो एस्ट्रोलॉजर एक प्रेडिक्शन करता है, मतलब एक थोड़ा प्रोबेबिलिटी निकालता है कितना अच्छा हेल्थ है, कितना बुरा हेल्थ है। इट इज ऑल बेस्ड ऑन प्लैनेट्स का पोजीशंस कहाँ पे है। मतलब अभी हेल्थ के रिलेटेड जो प्लैनेट्स है और हाउसेस है वो कहाँ पे है, मतलब कौन से हाउस में कौन सा प्लैनेट है, ये प्लैनेट रहेगा तो अच्छा है कि नहीं, या ये जो हेल्थ का रिलेटेड जो प्लैनेट है वो कौन से हाउस में है, अगर वो हाउस में वो प्लैनेट रहेगा तो उसका क्या है। फिर बाद में वो राशि के बारे में बताएगा और राशि का रूलर किधर है, उसके हिसाब से थोड़ा एक अंदाजा लगाता है, प्रेडिक्शन लगाता है कि आपका हेल्थ कितना अच्छा रहेगा और कितना बुरा रहेगा। तो इट्स नथिंग बट अ परसेंटेज, ये आपके ऊपर डिपेंडेंट है, आपको मानना है कि नहीं। तो इसलिए हर एक एस्ट्रोलॉजर का अपना अपना तरीका होता है ये प्रेडिक्शन बताने का, तो इसके लिए एक यूनिक नहीं है ये एस्ट्रोलॉजर टू एस्ट्रोलॉजर चेंज होता है। तो इसी तरह जीवन का प्रत्येक चीज यानी धन, शादी, परिवार एक्सेट्रा सारी का प्रेडिक्शंस एस्ट्रोलॉजर इसी तरह से करते हैं। तो अभी तक मैंने जो डिस्कस किया है ये पूरा चीज वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी में ऐसा फॉलो करते हैं, और वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी में आपको सिर्फ सन साइन से मतलब है। हिंदू एस्ट्रोलॉजी जो है वो वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी का गहरा दृष्टिकोण है, तो उसे हम नेक्स्ट एस्ट्रोलॉजी के एपिसोड में देखते हैं। तो अगले एपिसोड में मिलते हैं, तब तक अलविदा।